एज अ बिगिनर अगर हमें ट्रेडिंग में कामयाब होना तो एक चीज़ हमें लाजमी करनी पड़ेगी, तो ये है कि या तो हमें अपना रिस्क रिवार्ड रेशो जो है उसको ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, या हमें अपनी ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्या है, ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज़ का गेम है, वो है रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे तो आप जल्दी मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे और ज़्यादा देर मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका जिसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये तरीका अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स को डबल कर लेंगे। इस तरीका का नाम है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, कि अपने स्टॉप लॉस को नीचे या ऊपर मूव करके अपने जो टारगेट्स हैं उनको बड़ा करना या बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव करना। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके का नाम है हमारे पास स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। बगैर टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपने जो है वो एक एरिया मार्क किया। आपने क्या किया, आपने मार्केट को एनालिसिस किया। अब आपको नजर आ रहा है कि मार्केट देखें जो है वो अपना ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। इस वक्त मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। तो क्या है, इन एरियाज में हमारे पास क्या है, इन एरियाज में हमारे पास है लिक्विडिटी। ये नीचे जो सारे एरियाज हमारे पास मौजूद है ना, जो मार्केट ने लोअर लो या लोअर हाई लगाए हुए हैं, इनके नीचे हमारे पास एक लिक्विडिटी मौजूद है। तो क्या हो सकता है कि जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है तो क्या मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए नीचे आ सकती है। तो अब हमें थोड़ी बहुत ये कंफर्मेशन हो गई है कि अब इस वक्त मार्केट में जो है वो बड़ा मूव आ सकता है। देखिए, ये तरीका आपने एक ही कंडीशन पे अप्लाई करना है, जब आपको पता हो कि मार्केट में इस वक्त बड़ा मूव आने वाला है। आपकी हर ट्रेड में ये मेथड काम नहीं करेगा, किसी किसी में करेगा, लेकिन अगर आपकी ये किसी किसी ट्रेड में करेगा तो ये आपको 1:2 का प्रॉफिट नहीं देगा, बल्कि 1:4 1:5 तक का भी ये आपको प्रॉफिट देकर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने आपने जहाँ से एंट्री ली और वहां से आपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना स्टार्ट किया था, अगर वहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड पकड़ लिया तो भाई आपको जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा और वो आपकी सोच से ही परे होगा आपको प्रॉफिट। तो इस तरीके को अप्लाई कैसे करना है, चले हम जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखें, आपने मार्क किया कि यहाँ पर क्या मार्केट में इस एरिया में हमारे पास मार्केट को लास्ट टाइम जो है वो तकड़ी सपोर्ट मिली थी और मार्केट ने अपना जो है वो ऑल टाइम हाई लगाया था इस एरिया में, ठीक है ना। इस एरिया को हमने रेक्टेंगल में मार्क कर, रेक्टेंगल क्या होता है, ये हमारे पास होता है रेक्टेंगल। हमने इस एरिया को इतना जो है उसको मार्क कर लिया, ठीक है ना। उसको मार्क करने के बाद हमने देखा कि अब हमें क्या है, यहाँ पे एक बाय या एक सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है ना। मार्केट क्या करती है, अपने उस लेवल पर आती है, उस लेवल पर आने के बाद जो है वो साइडवेज हो जाती है। अगर मार्केट किसी लेवल पर साइडवेज हो रही है तो इसका बस यही मतलब है कि वो जो एरिया है ना हमारे पास, वो एरिया वीक है। क्योंकि अगर वो एरिया स्ट्रांग होता ना तो मार्केट क्या करती, अगर ये एरिया हमारे पास स्ट्रांग होता तो मार्केट ने क्या करना था, मार्केट ने आना था, मार्केट ने इस तरह, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट थी, मार्केट ऊपर गई। अगर यहाँ ये एरिया हमारे पास स्ट्रांग एरिया होता तो मार्केट ने क्या करना था, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देना था। लेकिन क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही, मार्केट यहाँ पे क्या है, होल्ड कर रही है, ठीक है ना। होल्ड क्या कर रही है, क्योंकि लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास फ्रेश लिक्विडिटी हो रही है, हमारे पास इस एरिया में हमारे पास फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और इस एरिया में हमारे पास जो है जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, उनके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे ढूंढनी है एक सेल की अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। आपने इस एरिया में जो है, इतने एरिया में एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है ना। आपने देखा कि यहाँ पे हमें एक बड़ी जो है कैंडल मिली, सेलिंग कैंडल, ठीक है ना। आपको ये कंफर्म हुआ कि यहाँ पर अब हमने जो है वो सेल की एंट्री लेनी है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ना अपनी ट्रेड को किया शॉर्ट। यहाँ पे आपने अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाई, ठीक है ना। आपने अपने टारगेट को यहाँ पे रखा स्टॉप लॉस के, और दूसरे टारगेट को 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो सेट कर दिया, जो कि यहाँ तक बन रहा है, ठीक है ना। अब देखें कि नीचे भी हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, जैसा कि ये लेवल है हमारे पास, ये लेवल है। अब इनके नीचे तो लिक्विडिटी प्रॉपर नहीं लगी होगी ना, लिक्विडिटी इन लेवल्स के थोड़ा बहुत नीचे लगी होगी, यहाँ पर इनके नीचे, यहाँ पर लोगों के जो है वो ऑर्डर्स जो है वो लगे होंगे कि यहाँ पर अगर मार्केट आए तो मेरा स्टॉप लॉस कट हो जाए। तो क्या होगा, मार्केट ने उन सारे लोगों को बाहर निकालना है मार्केट से। तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये नीचे भी हमारे पास लिक्विडिटी है, इधर हमारे पास स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रेश लिक्विडिटी जो ग्रैब हुई है। अगर हमारे पास जो लिक्विडिटी मतलब कि सेल साइड की ग्रैब होती है ना, इसका क्या मतलब है कि वो बाय साइड की बन जाती है। और हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ था ना, तो अगर वो ग्रैब होती है तो क्या हुआ, अब लोगों ने जो बाय किया हुआ था उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब ज्यादा और फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है। इस एरिया में हमारे पास क्या फ्रेश ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने ट्रेड ली, आपने 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड रेशो सेट किया। आपने देखा कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो नीचे स्टॉप लॉस लगे हैं, फ्रेश जो बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं, उनकी लिक्विडिटी अभी मार्केट ने नहीं ली। तो हम इसमें यहाँ पर अब हमारा तरीका लगता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जब आपका पहला टारगेट फर्ज कर लें, आपने यहाँ पे रख दिया होगा कि यहाँ पर जो मेरा पहला टारगेट है वो होगा, ठीक है ना। जब आपका पहला टारगेट अचीव हुआ, आपने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया एंट्री पे, ठीक है ना। अब आपका जो प्रॉपर टारगेट है 1:2 का अचीव हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब नीचे लिक्विडिटी है, मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने टारगेट को थोड़ा सा बड़ा कर देना है और अपने स्टॉप लॉस को उठाकर थोड़ा सा नीचे कर देना है।
ठीक है ना। इस तरह क्या होगा कि अगर थोड़ी बहुत अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है ना, तो यहाँ पर आपका जो है स्टॉप लॉस वो कट हो जाएगा और आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे आती है तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट जैसे देखें आए मार्केट ने ये वाला टारगेट भी हिट किया तो हम क्या करेंगे, मार्केट को और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है ना, और थोड़ा सा टारगेट को नीचे कर लेंगे और अपने स्टॉप लॉस को वहाँ से उठाकर और थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, ताकि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए तो क्या हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लग जाए और यहाँ पर हमारी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में जो है वो ओवर हो जाए। लेकिन आप देखते हो कि मार्केट और ज़्यादा इस टारगेट को भी हिट करने के बाद मार्केट और ज़्यादा नीचे जा रही है, तो आप क्या करो, आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और नीचे कर दो, अपना जो टारगेट है सॉरी अपने टारगेट को थोड़ा सा और नीचे कर दो और अपने स्टॉप लॉस को उठाकर थोड़ा सा और नीचे कर दो, क्योंकि अब इतना ज़्यादा बड़ा हो गया तो ज़्यादा दूर अपने स्टॉप लॉस को मत रखो, अब अपने स्टॉप लॉस को पास करते जाओ, क्योंकि ज़्यादा रिस्क भी जो है ना वो हमारे सेहत के लिए सही नहीं होता। तो अब आपने देखा कि ये वाला टारगेट भी हमारा अचीव हो गया है, 1:3 का हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। तो आपने क्या करना है, अपने जो टारगेट है ना इसको और थोड़ा सा नीचे कर देना है और अपने स्टॉप लॉस को उठाकर और थोड़ा सा पास लेकर आना है। अब देखें यहाँ से मार्केट आई, मार्केट ने ये टारगेट हिट किया, आपने थोड़ा सा और नीचे किया, थोड़ा सा और नीचे किया, अपने स्टॉप लॉस को भी नीचे किया। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हुई तो क्या हुआ, आपका जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री में कट हो गया। तो यहाँ पर आपने कितना टारगेट अचीव कर लिया, यहाँ पर आपने 1:3 और 1:4 तक का टारगेट अचीव कर लिया और ये एक अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशियो है। मतलब कि अगर आप 10 में से अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो मार्केट में, अगर आप मार्केट में आते हैं और अपने 10 ट्रेड्स लेते हैं, 10 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और उसकी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:, आप क्या करते हैं 1:4 रख लेते हैं। अगर 1:4 रख लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप 10 में से 10 ट्रेड्स हैं आपके पास और अगर आप उसमें से जो है वो 4 ट्रेड्स भी विन कर जाते हैं ना, तो फिर भी आपको जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग हमारे पास सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो का गेम है कि जितना ज़्यादा हम मार्केट में रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा बड़े हमारे प्रॉफिट्स होंगे और उतना ज़्यादा जल्दी मार्केट में उतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे। ये था हमारे पास स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का सब चीज़ें स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको कोई और क्वेश्चन नहीं होगा इसके बारे में। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।